देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस विस्तार को लेकर के चारों तरफ गहमा गहमी मचनी भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की इस गहमा गहमी के बीच अब लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बीजेपी और यहाँ पर शिंदे गुट के बीच क्या तकरार देखने को मिलेगी। आज इस बात के लिए हम पूरी रिपोर्ट तैयार करके लेकर के आए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे कि आखिरकार क्या सच में अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आएगी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा समय का जो गैपिंग है वो नहीं रह गया। अब ज्यादा समय के बीच फासला नहीं रह गया है। अब इस फासले के बीच में बहुत ही कम समय रह गया है और इस कम समय के बीच में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर शिंदे ने तो साफ कर दिया है कि जो हमारा 15 से 17 जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलने चाहिए लोगों को। अब उसके बाद बचे बीजेपी की बात, तो बीजेपी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि अब बाकी जो बचा वो आप रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में आने के लिए बीजेपी ने बड़ा खेला खेला है। अब इस खेले को अंजाम वो देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर भी नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री पद पर भी शिंदे को बिठाना पड़ा। अब दूसरा यहाँ पर जो मुद्दा आया है वो मंत्रिमंडल विस्तार का है कि मंत्रिमंडल में भी अब यहाँ पर जो है वो किसी और को जो है बिठा नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी कड़ा रुख, जो क्योंकि अभी सॉफ्ट कॉर्नर शिंदे को लेकर के देखा गया है महाराष्ट्र में, लेकिन अब माना ये जा रहा है कि बीजेपी भी अपने इस मीठेपन को अब कम करके कड़वाहट के जो बोल है वो जरूर बोलती हुई नजर आएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बना पाना ये अभी तक बीजेपी को खल रहा है। अब इस खलपन के बीच में अब यहाँ देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद तो गंवा दिया बीजेपी ने, लेकिन क्या मंत्रिमंडल के उन तमाम सीटों को भी गंवा देगी? क्या शिंदे जो है इस पूरे मामले में बाजी मार जाएंगे? और क्या शिंदे के बाजी मारने की वजह से बीजेपी में हड़कंप मचेगा और बीजेपी यहाँ साथ छोड़ देगा? अगर बीजेपी ने साथ छोड़ा शिंदे का, तो क्या आने वाले समय में यहाँ जो है उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे और शरद पवार की जो भविष्यवाणी रही थी क्या वो सच होकर के सामने दिखेगी? ये तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए। बहरहाल रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले एक और अहम मुद्दा हम आपको बताते चले कि यहाँ हमने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत जो है वो बीते दिनों काफी गरमाई हुई थी। उन दिनों जब ये बात निकली थी मंत्रिमंडल की, तो यहाँ पर देखा गया था कि बीजेपी ने अपने नामों की संख्या ज्यादा रखी थी और शिंदे गुट के नामों की संख्या कम रखी थी, जिसके बाद से शिंदे ने बगावती तेवर धीरे धीरे अपनाना शुरू ही किया था, जिसको ओवरकम कर लिया गया। लेकिन अब दोबारा यही बात निकल आई है। फिर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात शुरू, और एक ना एक दिन तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही है। तो क्या जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वही आखिरी दिन होगा इस नए मुख्यमंत्री चेहरे का यहाँ महाराष्ट्र की सियासत में? तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम इस रिपोर्ट के जरिए बात करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं वो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो के अंत में जा करके आप अपना कमेंट दे करके हमें ज़रूर बताएं कि महाराष्ट्र की सियासत में अगला दांवपेच किसका होगा। बहरहाल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में 1 महीने से लटका मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिंदे गुट में सहमति बन गई है। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों के साथ मैराथन बैठक की। सबकी रजामंदी से मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार किया गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 2 दिनों से दिल्ली का दौरा टल रहा है। बताया जा रहा है कि शिंदे पिछले 2 दिनों से अपने विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक कर रहे थे, जिसमें ये सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट की तरफ से 20 मंत्री पद की मांग की गई है, जिसके बाद 15 से 17 मंत्री पद पर बीजेपी हाईकमान देने को राजी है। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर के जो कयास और जो अटकलें तेज थी वो अब कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। जैसे माना गया था कि अगर बीजेपी जो है अपना परचम लहरा देती है तो यहाँ पर जो है कम से कम मंत्रिमंडल विस्तार में अपना दबदबा जो है वो बीजेपी ज़रूर रखेगी। लेकिन यहाँ पर
कहानी कुछ और ही बयां हो रही है। यहाँ देखा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हो रहा है, लेकिन इस विस्तार में यहाँ पर जो है आगे की रजामंदी शिंदे गुट उन्हें नहीं दे रही है। दूसरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार तारीख क्या तय की गई है। तो दरअसल एकनाथ शिंदे जल्द ही दिल्ली जाएंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल की तारीख पर मुहर लगेगी। शिंदे गुट से पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। कुछ नए चेहरे जो है वो इस दौरान देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ पुराने चेहरे ही जो है वो अपने चेहरों के साथ आगे आएंगे। अब देखना ये है कि इन चेहरों के ऊपर किसकी कार्रवाई जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम इस कार्रवाई के ऊपर बात कर ले तो यहाँ देखा यही गया था कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। दरअसल शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 49 विधायकों ने बगावत कर दी थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसी के बाद से ही शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता की तो मांग कर दी है, लेकिन अब ये मान्यता मिले ना मिले इससे पहले यहाँ पर तारीख तय होना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार एक तारीख तय की जाए और उस तारीख के ऊपर जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सके। अब मंत्रिमंडल विस्तार अगर हो जाता है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की दोबारा महाराष्ट्र में एंट्री निश्चिंत है। आखिरकार ये कैसे कह रहे हैं हम, तो आपको बता दें कि शरद पवार ने भविष्यवाणी की थी कि ये सरकार जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी और ये सरकार जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर ये सरकार ख़त्म होती है तो दोबारा से उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब हम आपको एक और बात बताते चले कि यहाँ पर जो है बीजेपी का जो खेला रहा था वो कम से कम ये तो रहा था कि चलिए मुख्यमंत्री पद तो हमारे हाथ में नहीं आए, लेकिन मंत्री पद पर अपना कब्जा बिठाएंगे। लेकिन अब जो आंकड़े और जो फॉर्मूला यहाँ पर शिंदे की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसके ज़रिए तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो मंत्री पद से भी हाथ धोती हुई नजर आ रही है। तो क्या ऐसी सरकार के साथ अब बीजेपी जो है आगे कंटिन्यू कर पाएगी? क्या ऐसी सरकार के साथ आगे बढ़ करके जो है महाराष्ट्र की सत्ता काबिज करने की कोशिश यहाँ बीजेपी करेगी? और अगर बीजेपी ने अपना तेवर बदल दिया और बागी तेवर अपना लिया तो फिर शिंदे गुट की बनाई हुई सरकार जो है वो धराशायी हो जाएगी। और अगर ये सरकार धराशायी होती है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलेगा और उद्धव ठाकरे इस फ़ायदे का उठा करके यहाँ पर जो है इस पूरे मामले में अपनी गतिविधियाँ देनी शुरू कर देंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो शिंदे गुट के इस फॉर्मूले से अब बीजेपी धराशायी होती है या फिर बीजेपी के फॉर्मूले से शिंदे गुट धराशायी होता है, या फिर दोनों एकमत होकर के उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर रखने में कामयाब होते हैं, ये बेहद ही दिलचस्प है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में। और जो गर्माहट इस वक्त देखने को मिल रही है वो बरसात के ठंडक को भी खत्म करती हुई नजर आ रही है। तो देखा आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार कैसे महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ जहां शिंदे गुट है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी और शिंदे ने जहां मिल करके इस महाराष्ट्र की सियासत पर कब्जा किया, वहीं अब उन दोनों के बीच में दरार की जो लकीर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो क्या ये दरार की लकीर जो है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर ये बढ़ती है तो इसका फायदा उद्धव ठाकरे को पहुंचेगा? आप लोग के क्या तर्क है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल फिलहाल हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।